शिव की अनकही गाथा, एक ऐसा रहस्य जिसने देवताओं को हिला दिया। गहरी रात थी। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित एक गुफा, जो चारों ओर से बर्फीले पहाड़ों और घने देवदार के पेड़ों से घिरी थी, रहस्यमयी शांति में डूबी हुई थी। गुफा के अंदर धीमे धीमे दीपकों का प्रकाश झिलमिला रहा था। पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी चमक से आकाश को आलोकित कर रहा था। गुफा के केंद्र में एक प्राचीन ऋषि कल्पवृक्ष ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनके घुटनों तक फैली थी और उनकी आंखों में हजारों युगों का ज्ञान समाया हुआ था। ऋषि के चारों ओर उनके शिष्य ध्यानपूर्वक बैठे थे, एक गहरे रहस्य को सुनने के लिए आतुर और सतर्क। जब वातावरण एकदम शांत हो गया तो ऋषि कल्पवृक्ष ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, आज जो कथा मैं तुम सबको सुनाने जा रहा हूं, वह ऐसी है जिसे सुनने का साहस स्वयं देवताओं में भी नहीं है। यह एक ऐसा सत्य है जो कभी भी खुलेआम नहीं कहा गया। शिष्यों ने एक दूसरे की ओर आशंका भरी नजरों से देखा। यह कथन ही इतना भारी था कि उनके भीतर जिज्ञासा और भय दोनों जागृत हो गए। ऋषि ने अपने स्वर में और अधिक गंभीरता लाते हुए कहा, यह कथा सृष्टि के प्रारंभ से भी पहले की है। उस समय की जब देवता, जिन्हें आज तुम सर्वशक्तिमान मानते हो, स्वयं बाल्यावस्था में थे। जब ब्रह्मांड अपने असंतुलन के कारण अस्तित्व में संघर्ष कर रहा था। शिष्यों में से एक ने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, ऐसी कौन सी कथा है जिसे देवताओं ने भी छिपा रखा है? और क्यों यह कथा इतनी खतरनाक है? ऋषि ने गहरी सांस ली और कहा, यह कथा शिव के सबसे गहरे रहस्य की है। वह रहस्य जो देवताओं ने छिपाने का प्रयास किया ताकि ब्रह्मांड की स्थिरता बनी रहे। यदि यह सत्य प्रकट हो गया तो यह सृष्टि तक को हिला सकता है। शिष्यों का ध्यान अब पूरी तरह से ऋषि के शब्दों पर केंद्रित था। उनके चेहरे पर भय, उत्सुकता और सम्मान का भाव स्पष्ट था। गुफा के अंदर की हवा जैसे भारी हो गई। चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों तक मौन साधा। ऐसा लगा मानो वह स्वयं उस युग की स्मृतियों में डूब गए हों। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और धीमे स्वर में कहा, यह कथा अतीत के उस युग की है जिसे न तो सतयुग कहा जाता है, न त्रेतायुग, न द्वापर युग और न ही कलयुग। यह उन युगों से भी पहले की बात है। यह उस समय की बात है जब देवताओं ने पहली बार अपने अस्तित्व के भय को महसूस किया था। शिष्यों ने अपने स्थानों पर और अधिक करीब आकर बैठने का प्रयास किया। उनका हर शब्द अब एक अमूल्य रहस्य जैसा प्रतीत हो रहा था। ऋषि कल्पवृक्ष ने अपनी आवाज को और भी धीमा करते हुए कहा, शिव को तुम त्रिनेत्रधारी, संहारक और योगेश्वर के रूप में जानते हो, लेकिन उनके एक ऐसे रूप का रहस्य है जिसे देवताओं ने स्वयं भी कभी पूरी तरह समझा नहीं। वह रूप जिसे रुद्र तत्व कहा जाता है, वह शक्ति है जो केवल विनाश ही नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व को नष्ट कर सकती है। इस शक्ति का प्रकट होना न केवल देवताओं बल्कि सृष्टि के हर कण को भयभीत कर देता है। हर शिष्य की धड़कन जैसे थम गई। शिष्यों में से एक, जिसकी आवाज भय से कांप रही थी, बोला, गुरुदेव, यह रहस्य प्रकट करना क्या उचित है? क्या इससे सृष्टि को कोई खतरा नहीं होगा? ऋषि ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह कथा केवल तुम्हें इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि तुम सभी सत्य के अन्वेषी हो। लेकिन याद रखना, यह सत्य केवल तुम्हारे ज्ञान के लिए है, न कि इसे संसार में प्रचारित करने के लिए। गुफा में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों ने भी इस रहस्य को सुनने के लिए अपनी सांस रोक ली हो। ऋषि कल्पवृक्ष ने अपनी कहानी शुरू करने से पहले शिष्यों की ओर देखा और कहा, अब मैं तुम्हें उस रहस्य की कथा सुनाऊंगा
जिसने स्वयं देवताओं को हिला दिया था। लेकिन ध्यान रखना, यह कथा केवल तुम्हारे हृदय में सुरक्षित रहनी चाहिए। शिष्य अब पूरी तरह से तैयार थे। उनके मन में भय था, लेकिन उनकी जिज्ञासा और भी अधिक प्रबल थी। गुफा के भीतर की लौ धीमे धीमे झिलमिला रही थी और ऋषि ने कहना शुरू किया। यह कथा उस समय की है जब शिव ने पहली बार रुद्र तत्व का प्रकट किया और पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व और विनाश के बीच झूल गया। यह वह समय था जब ब्रह्मांड का स्वरूप अनिश्चित था, देवताओं का अस्तित्व भी अस्थिर था। 4 ज्ञात युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग से पहले की बात है, जब सृष्टि का निर्माण और विनाश अनवरत जारी था। यह एक ऐसा युग था जिसे न कोई नाम दिया गया था, न ही कोई नियम। देवताओं का अस्तित्व तब भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और उनकी शक्तियां पूर्णतः विकसित नहीं थीं। इस युग में देवताओं के बीच आपसी मतभेद, शक्ति का दुरुपयोग और अहंकार चरम पर था। वे एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में थे। सृष्टि में संतुलन का अभाव था और इसका असर प्रत्येक जीव पर पड़ रहा था। इसी उथल पुथल के समय एक महान भविष्यवाणी ने देवताओं के बीच हलचल मचा दी। एक ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो न केवल देवताओं को चुनौती देगी, बल्कि सृष्टि को पुनः विनाश के गर्त में डाल देगी। केवल महादेव ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। देवताओं ने इस भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं लिया। वे अपनी शक्ति पर अति विश्वास करते थे। उन्होंने सोचा कि उनके सामने कोई चुनौती टिक नहीं सकती। लेकिन यह अहंकार उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। अंधकार के गर्भ में विनाश और असंतुलन की बची हुई ऊर्जा से एक प्राणी ने जन्म लिया। वह कोई साधारण शक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं सृष्टि के संतुलन को विकृत करने वाली ऊर्जा का सजीव स्वरूप था। उसका नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र की संरचना अद्वितीय थी। वह ब्रह्मांडीय विकृति और विनाश का प्रतीक था। उसकी आकृति में 8 विकृतियां थीं, जो उसकी शक्ति का मूल स्रोत थीं। हर विकृति एक मूल तत्व को नियंत्रित करती थी: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। अष्टावक्र का जन्म एकमात्र उद्देश्य के लिए हुआ था: इस सृष्टि को पूरी तरह समाप्त कर एक नई व्यवस्था की स्थापना करना। उसका मानना था कि वर्तमान सृष्टि में जो भी नियम और संरचना है वह त्रुटिपूर्ण है। उसे यह विश्वास था कि केवल विनाश ही सृष्टि के पुनर्निर्माण का मार्ग खोल सकता है। अष्टावक्र के अस्तित्व का पता चला तो उनमें भय की लहर दौड़ गई। लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें इस समस्या को छोटा समझने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इंद्र ने अपनी सभा में कहा, हम देवता हैं। हमारी शक्तियों के सामने कोई टिक नहीं सकता। अष्टावक्र तो बस एक विकृत प्राणी है। उसे नष्ट करने में हमें अधिक समय नहीं लगेगा। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अष्टावक्र केवल एक प्राणी नहीं था, वह ब्रह्मांडीय संतुलन का नियंत्रक बन चुका था। जब सभी देवता अपने अहंकार और शक्ति प्रदर्शन में व्यस्त थे, तब हिमालय की गुफाओं में शिव ध्यानस्थ थे। उन्हें इस संकट की पूर्ण जानकारी थी। उन्होंने महसूस किया कि अष्टावक्र का उदय केवल एक शक्ति का नहीं, बल्कि एक संदेश का संकेत था। महादेव ने महसूस किया कि यह समस्या केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी थी। देवताओं का अहंकार और उनकी स्वार्थपूर्ण सोच सृष्टि के असंतुलन का मुख्य कारण बन रही थी। शिव जानते थे कि केवल युद्ध से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अष्टावक्र ने अपनी शक्ति का पहला प्रदर्शन किया। उसने ब्रह्मांड के 4 प्रमुख लोकों स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल और आकाश में असंतुलन फैलाना शुरू किया। देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगीं। सूर्य की किरणें कमजोर पड़ गईं, चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया और अग्नि की ज्वाला शांत होने लगी। देवताओं ने जब इसे रोकने का प्रयास किया,
तो अष्टावक्र ने पहली बार अपना स्वरूप प्रकट किया। उसकी आवाज गूंजती हुई देवताओं के कानों तक पहुंची। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी अपनी कमजोरी बन चुकी है। तुमने अपनी सृष्टि को नष्ट होने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं इसे समाप्त करूंगा और अपने नियमों से एक नई सृष्टि का निर्माण करूंगा। देवताओं को अब समझ में आया कि यह कोई साधारण संकट नहीं है। यह भविष्यवाणी सच हो रही थी। अष्टावक्र ने अपनी शक्ति का केंद्र स्वर्ग बनाया, जहां देवता अपने अहंकार और विलासिता में लीन रहते थे। उसने देवताओं की सबसे बड़ी कमजोरी, उनके अहंकार और स्वार्थ को अपने पक्ष में मोड़ने का निश्चय किया। अष्टावक्र ने स्वर्ग में अपनी पहली चाल चली। उसने इंद्र के मन में यह भ्रांति उत्पन्न की कि अन्य देवता उनकी शक्ति और पद को छीनने की योजना बना रहे हैं। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, अपनी सत्ता को लेकर पहले ही असुरक्षित महसूस कर रहे थे। अष्टावक्र ने उनके इस भय को और भड़काया। इंद्र अब अन्य देवताओं पर शंका करने लगे। उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी और कहा, स्वर्ग में केवल एक ही राजा होगा, इंद्र। जो कोई भी मेरी सत्ता को चुनौती देगा, उसे नष्ट कर दिया जाएगा। इस घोषणा के साथ स्वर्ग में देवताओं के बीच कलह और युद्ध शुरू हो गया। अष्टावक्र ने अपनी विकृत शक्तियों का उपयोग करके देवताओं के मन में लालच, क्रोध और ईर्ष्या भर दी। यहाँ तक कि सूर्य देव और चंद्रदेव, जो सृष्टि के लिए आवश्यक थे, भी इस अराजकता में फंस गए। स्वर्ग में चल रही इस अराजकता का प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ा। सूर्य कमजोर पड़ने लगा, जिससे दिन छोटे और रातें लंबी हो गईं। फसलें सूखने लगीं, नदियां सूखने लगीं और मनुष्यों में भय का वातावरण फैल गया। पृथ्वी पर ऋषि और मुनि इस आपदा को देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने देवताओं से सहायता के लिए प्रार्थना की, लेकिन स्वर्ग में व्याप्त अराजकता के कारण उनकी पुकार अनसुनी रह गई। लोक को भी अपनी शक्ति से घेर लिया। पाताल के राक्षस, जो पहले से ही देवताओं के विरुद्ध थे, अब अष्टावक्र के सहयोगी बन गए। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। राक्षसों के राजा बलाकासुर ने घोषणा की, यह देवताओं का अंत है। अब अष्टावक्र हमारी शक्ति है और हम स्वर्ग को नष्ट कर देंगे। तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल अराजकता में डूब गए। हर जगह भय और विनाश का वातावरण था। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, तो देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से सहायता मांगी। ब्रह्मा, जो सृष्टि के निर्माता थे, और विष्णु, जो पालक थे, ने अष्टावक्र का सामना करने की कोशिश की। लेकिन अष्टावक्र की शक्ति केवल सामान्य देवता या त्रिदेव तक के नियंत्रण से परे थी। वह सृष्टि की मूलभूत ऊर्जा से बना था, जो ब्रह्मा और विष्णु को भी कमजोर कर रही थी। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, लेकिन अष्टावक्र ने उसे अपनी शक्ति से विकृत कर दिया। ब्रह्मा ने अपने ज्ञान का उपयोग करके अष्टावक्र को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी मंत्र शक्तियां भी निष्फल हो गईं। जब त्रिदेव भी असफल हो गए, तो ब्रह्मा और विष्णु ने हिमालय की ओर रुख किया, जहां महादेव ध्यानस्थ थे। वे जानते थे कि अब केवल शिव ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। ब्रह्मा ने महादेव से कहा, प्रभु, सृष्टि विनाश के कगार पर है। अष्टावक्र ने तीनों लोकों को अपनी शक्ति से घेर लिया है। केवल आप ही इसे रोक सकते हैं। महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में गहरा संतुलन और अनंत शांति थी। उन्होंने कहा, अष्टावक्र केवल एक प्राणी नहीं है। वह सृष्टि का एक सत्य है, जो देवताओं के अहंकार और त्रुटियों का परिणाम है। उसे नष्ट करना पर्याप्त नहीं होगा। सृष्टि को समझना होगा कि विनाश और निर्माण दोनों अनिवार्य हैं। अष्टावक्र को जब यह पता चला कि महादेव ने उसके अस्तित्व को चुनौती दी है, तो उसने हिमालय की ओर रुख किया। उसने अपने 8 विकृत रूपों के साथ शिव के समीप पहुंचकर कहा,
महादेव, आपने हमेशा सृष्टि के संतुलन की बात की है, लेकिन मैं वह संतुलन हूं जो सृष्टि को नई दिशा देगा। अब यह तय हो जाएगा कि यह ब्रह्मांड मेरे नियमों से चलेगा या समाप्त हो जाएगा। कैलाश पर्वत पर घने बादलों और हिमालय की बर्फीली चादर के बीच महादेव गहन ध्यान में लीन थे। उनकी उपस्थिति इतनी शांत और स्थिर थी कि जैसे समस्त ब्रह्मांड उनकी श्वास के साथ सधा हुआ हो। उनके चारों ओर नंदी, गणेश और कार्तिकेय भी मौन खड़े थे, जैसे वे भी शिव के इस रहस्यमय साधना के अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हों। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता कैलाश पर पहुंचे। वे अष्टावक्र के बढ़ते आतंक और सृष्टि पर मंडराते विनाश के बादल से व्याकुल थे। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, सृष्टि की रक्षा करना आपका धर्म है। अष्टावक्र ने तीनों लोकों को अराजकता में डुबो दिया है। केवल आप ही इसे रोक सकते हैं। विष्णु ने तीव्र स्वर में पूछा, हे महादेव, आप सृष्टि के संहारक हैं। जब सारा ब्रह्मांड जल रहा है तो आप मौन क्यों हैं? महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनके नेत्रों से झलकने वाली शांति में एक गूढ़ रहस्य छिपा था। उन्होंने गहन स्वर में कहा, अष्टावक्र कोई साधारण शत्रु नहीं है। वह सृष्टि के भीतर के असंतुलन का अवतार है। उसके विनाश का अर्थ केवल एक युद्ध नहीं होगा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का परीक्षण होगा। उत्तर से भ्रमित हो गए। इंद्र ने झुंझलाते हुए कहा, लेकिन प्रभु, यदि आप अभी कुछ नहीं करेंगे तो अष्टावक्र हमें और पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कुछ भी बनता है वह नष्ट होता है, और जो नष्ट होता है वह पुनः बनता है। सृष्टि का यही चक्र है। अष्टावक्र उस चक्र का हिस्सा है, और उसे रोकने के लिए मुझे पहले उस चक्र को समझना होगा। देवताओं ने समझा कि शिव कोई साधारण समाधान नहीं खोज रहे थे। वे कुछ ऐसा जानने की कोशिश कर रहे थे जो सृष्टि के सबसे गहरे रहस्यों में छिपा हुआ था। विष्णु ने पूछा, प्रभु, यह साधना किस उद्देश्य से है? क्या आप अष्टावक्र को शक्तियों से पराजित करने की तैयारी कर रहे हैं? महादेव ने उत्तर दिया, नहीं, यह साधना शक्ति के लिए नहीं है। यह साधना सत्य के लिए है। अष्टावक्र केवल एक परिणाम है, उसका कारण समझना होगा। जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे, तब तक सृष्टि में असंतुलन समाप्त नहीं होगा। देवताओं को अब यह आभास हुआ कि शिव केवल युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, वे सृष्टि के गहरे रहस्यों का पता लगाने और अष्टावक्र की उत्पत्ति का समाधान खोजने में लगे थे। अपनी साधना में शिव ने अष्टावक्र की उत्पत्ति के मूल को देखा। उन्होंने देखा कि अष्टावक्र की शक्ति ब्रह्मांड की उसी मूलभूत ऊर्जा से आई थी जो सृष्टि को जन्म देती है। लेकिन यह ऊर्जा भ्रष्ट हो चुकी थी, क्योंकि देवताओं ने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के बजाय अपने अहंकार और स्वार्थ को प्राथमिकता दी थी। शिव ने कहा, अष्टावक्र का अंत केवल उसकी शक्ति को नष्ट करने से नहीं होगा। यह तभी होगा जब देवता और सृष्टि अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और संतुलन को पुनः स्थापित करेंगे। शिव की यह बात सुनकर देवता अधीर हो गए। इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, प्रभु, यह समय दर्शन की नहीं, कर्म की है। यदि आप अभी अष्टावक्र को नहीं रोकेंगे तो सृष्टि का अंत निश्चित है। शिव ने इंद्र की ओर देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, अधीरता विनाश का कारण है। प्रतीक्षा करो और संतुलन को अपना मार्ग खोजने दो। लेकिन यदि समय की मांग है तो मैं तांडव करूंगा। महादेव ने अपनी साधना को और गहन कर दिया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख को नियंत्रित किया और भीतर की ऊर्जा को संतुलित करने का प्रयास किया। यह साधना केवल उनके लिए नहीं थी, यह पूरे ब्रह्मांड के लिए थी।
शिव के इस मौन और ध्यान ने सृष्टि को एक संदेश दिया, विनाश से पहले चेतना आवश्यक है। कैलाश पर गहन मौन के बीच शिव ने अपने भीतर छिपे हुए उस रहस्य को जागृत करने का संकेत दिया, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था, रुद्र तत्व। यह शिव का सबसे प्रचंड और गूढ़ रूप था, जो सृष्टि के हर नियम और शक्ति से परे था। यह रूप न तो रचना का प्रतीक था, न ही संरक्षण या विनाश का। यह पूर्ण शून्यता का प्रतीक था, वह अवस्था जिसमें न सृजन था न विनाश, केवल असीम अनंत ऊर्जा। शिव ने देवताओं से कहा, रुद्र तत्व वह है जो सृष्टि की हर शक्ति को समाहित कर सकता है और उसे समाप्त भी कर सकता है। यह न समय को मानता है, न स्थान को, न ही किसी भौतिक या आध्यात्मिक नियम को। यदि इसे जागृत किया गया तो यह न केवल अष्टावक्र को बल्कि इस सृष्टि के हर अंश को भस्म कर देगा। देवताओं के चेहरों पर भय स्पष्ट था। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु, यदि यह सब कुछ समाप्त कर देगा तो सृष्टि का क्या होगा? उत्तर दिया, सृष्टि का अंत और पुनर्जन्म अनिवार्य है। यह चक्र चलता रहता है। यदि सृष्टि को बचाना है तो यह केवल संतुलन के माध्यम से ही संभव होगा। लेकिन यदि संतुलन स्थापित नहीं हो सकता तो रुद्र तत्व ही अंतिम उपाय होगा। तीनों लोकों में अराजकता बढ़ती जा रही थी। अष्टावक्र ने अपनी शक्तियों का विस्तार करते हुए ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। देवताओं के पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा। इंद्र ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यह सृष्टि पहले ही विनाश के कगार पर है। यदि रुद्र तत्व ही हमारी आखिरी आशा है तो कृपया इसे जागृत करें। लेकिन शिव ने चेतावनी दी, रुद्र तत्व अच्छे और बुरे, देवताओं और दानवों के बीच भेद नहीं करता। यह न केवल अष्टावक्र को बल्कि उन सभी को समाप्त कर देगा जिन्होंने सृष्टि के संतुलन को तोड़ा है। देवता घबरा गए। विष्णु ने कहा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि देवताओं का भी अंत होगा? शिव ने गंभीरता से उत्तर दिया, रुद्र तत्व न्याय नहीं करता। यह केवल शून्य की ओर ले जाता है। जो सृष्टि के नियमों के विपरीत चले हैं वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे। शिव ने अपने त्रिनेत्र को बंद कर लिया और गहन साधना में लीन हो गए। उनके शरीर से प्रचंड ऊर्जा का प्रवाह शुरू हुआ और कैलाश पर्वत पर भूकंप जैसी हलचल महसूस की जाने लगी। इस दौरान शिव ने अपने भीतर छिपे रुद्र तत्व को जागृत करना शुरू किया। उनके चारों ओर की प्रकृति ने भी यह परिवर्तन महसूस किया। हवा रुक गई, हिमालय की बर्फ पिघलने लगी और तीनों लोकों में भय का माहौल छा गया। देवताओं ने देखा कि शिव के शरीर से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। यह प्रकाश इतना प्रचंड था कि कोई भी उसकी ओर सीधा देख नहीं सकता था। यह रुद्र तत्व का पहला संकेत था। शिव ने देवताओं से कहा, यह अंतिम चेतावनी है। यदि रुद्र तत्व पूरी तरह जागृत हुआ तो सृष्टि का हर अंश भस्म हो जाएगा, लेकिन इससे एक नई सृष्टि का जन्म होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? देवताओं के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने एक स्वर में कहा, प्रभु, हमें विश्वास है कि आप सृष्टि के हित में ही यह निर्णय लेंगे। हम आपके मार्गदर्शन के बिना सृष्टि को बचा नहीं सकते। कृपया रुद्र तत्व को पूरी तरह जागृत करें। शिव ने गहरी सांस ली और कहा, तो सुनो, रुद्र तत्व को जागृत करना केवल विनाश का विकल्प नहीं है। यह आत्मा का परीक्षण है। यदि अष्टावक्र को रोकना है तो तुम्हें भी अपने भीतर के दोषों का सामना करना होगा। जो इसे सहन कर सकेगा वह इस नई सृष्टि का हिस्सा बनेगा। रुद्र तत्व का जागरण अब प्रारंभ हो चुका था। शिव के तीसरे नेत्र से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जिसने समय और स्थान को स्थिर कर दिया। यह ऊर्जा किसी शस्त्र या अस्त्र से परे थी। यह शुद्ध चेतना का स्वरूप था।
अष्टावक्र, जिसने अब तक तीनों लोकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, इस ऊर्जा को महसूस कर सिहर उठा। उसने पहली बार भय का अनुभव किया। शिव ने जब युद्धभूमि में कदम रखा तो ऐसा लगा मानो संपूर्ण सृष्टि एक पल के लिए रुक गई हो। उनकी उपस्थिति में समय, स्थान और ऊर्जा का संतुलन विचलित हो गया। शिव की आंखों से निकलने वाली प्रकाश रेखाएं अनंत ब्रह्मांड में फैल गईं। यह केवल युद्ध का आरंभ नहीं था, यह सृष्टि और प्रलय के बीच का संघर्ष था।